केंद्र में यूपीए को बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी को कैश सब्सिडी को लेकर सरकार की मंशा पर शक है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने दो टूक कहा है कि इस योजना का ऐलान गुजरात चुनाव के बाद किया जाना चाहिए था। चुनाव संबंधी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो लोगों को न मिले। इसमें आशंका ये व्यक्त की गई है एक पक्ष की तरफ से कि इसका लाभ गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। मेरी राय यह है कि केंद्र सरकार को गुजरात के चुनाव के बाद इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। ये टाइमिंग ठीक नहीं थी और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी लिखी है उसको मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। और जनता दल यूनाइटेड ने भी कैश सब्सिडी की टाइमिंग को लेकर एतराज जाहिर किया है। पार्टी नेता शिवंत तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो राज्यों में चुनाव हो रहा है, गुजरात के चुनाव पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है और ऐसे वक्त में इस तरह का घोषणा जो है वो मतदाताओं को प्रभावित करने के ही मकसद से किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग के यहाँ बीजेपी के लोगों ने शिकायत की थी, उसका कॉग्निजेंस लिया है चुनाव आयोग ने और सरकार को सफाई देनी चाहिए। अब सरकार इस तरह से बने उत्साहित है। अब 1 अरब 20 करोड़ के देश में महज 21 करोड़ लोगों का वो आधार कार्ड जो है बना है, जिसके आधार पर ये सब्सिडी का वितरण करने वाले हैं और उसको भी लेकर के देश के एक तबके में आशंका है इस बात की कि कैश जो ट्रांसफर हो रहा है सब्सिडी का पैसा, ये कहां तक उचित है, क्योंकि जो गरीब लोगों के बीच में, उन समुदायों के बीच में जिनको पीडीएस का लाभ मिल रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, अरुणा राय वगैरह का जो समूह है, इन लोगों का आकलन है कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। और ऐसे भी जो सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण के मुताबिक जहां जहां पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वहां लोगों से पूछा गया कि साहब आपको कैश चाहिए या अन्य चाहिए सब्सिडाइज रेट पर, उन लोगों ने कहा कैश का विरोध किया। सब्सिडी के नाम पर कैश, जी हां, ये एक ऐसा मुद्दा है जो संभवतः सरकार की गले की फांस बन सकता है। विपक्ष ने इसकी आलोचना की है और चुनाव आयोग ने भी तल्ख तेवर अपनाए हैं। क्या कहना है खुद कांग्रेस का, आइए सुनते हैं। देखिए, बीजेपी का जो चुनाव आयोग से है और चुनाव आयोग ने जो नोटिस दी है कैबिनेट सेक्रेटरी को और इलेक्शन कमीशन ने आज सोमवार तक जवाब मांगा है, वो कतई चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब सरकार आचार संहिता लागू करने के बाद किसी नई योजनाओं का या किसी नई बजट का या किसी नए कार्यक्रम की घोषणा करती है। लेकिन आज ये सरकार जो आज तक सब्सिडी हमारे काइंड्स में मिल रही थी लोगों को सब्सिडी, अब वो उसी सब्सिडी की उसी मात्रा को कैश में उन्होंने देने का फैसला लिया है। तो ये कोई न नई घोषणा है, न कोई सब्सिडी का बजट बढ़ाया गया, न सब्सिडी की मात्रा को बढ़ाया गया। सब्सिडी अभी तक चाहे केरोसिन हो, शुगर हो, फर्टिलाइजर हो, पेट्रोलियम हो, उसमें सब में सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा लाभार्थियों को एक काइंड्स के रूप में मिलती थी। और जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर बीजेपी को कड़े तेवर अपनाने का मौका मिल गया है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो तल्ख तेवर अपनाए हैं उसकी वजह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की वो मुलाकात है जो उन्होंने कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग से की थी। क्या कहना है पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद का, सुनते हैं। बीजेपी ने अपना स्टैंड बहुत स्पष्ट किया है कि अडवाणी जी ने वेंकैया जी और यशवंत सिन्हा के अगुवाई में एक कमेटी बनाई है, पूरे मामले का अध्ययन कर रही है। लेकिन पहले मुझे कांग्रेस के अपने नेताओं से एक सवाल करना है बहुत विनम्रता से, क्या कांग्रेस ने अपना होमवर्क किया है? तो फिर ये जनवरी की तारीख अप्रैल कैसे चली गई? और राजस्थान में सोनिया जी की उपस्थिति में जो इसका इतना बड़ा उद्घाटन किया गया था, तो आज वहां इस तरह से फेल क्यों कर गया है? क्योंकि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं जो अखबारों में विस्तार से छप रहा है, इसका उत्तर नहीं है। और एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे, अगर ये कैश ट्रांसफर का उद्देश्य है जन वितरण प्रणाली को समाप्त करना, तो बीजेपी इसका प्रखर विरोध करेगी, क्योंकि गरीबों के लिए ये सिस्टम अनाज मुहैया कराने का सबसे उपयोगी माध्यम है जो
हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अन्य कई राज्यों में देखा है। और एक बात कांग्रेस के लोगों से हम और पूछना चाहेंगे, आज गरीबों की इतनी याद आ रही है, भले ही दिखावे के लिए, तो महंगाई कम क्यों नहीं करते जिसकी सबसे मार गरीबों को पड़ रही है। इस मुद्दे पर क्या कहना है शिवसेना नेता संजय राउत का, सुनते हैं। मजदूरी का पैसा वोट खरीदने के लिए हमेशा यूज किया जाता है, लेकिन गुजरात में जो किया है उसका ये मैं लगता है कि करप्शन, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है। चुनाव आयोग की नोटिस आई है, ठीक है, लेकिन उससे गुजरात में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। सरकार का तर्क रख रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। अगर माननीय चुनाव आयोग ने सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है तो सरकार का जो उचित महकमा है, उचित विभाग है, वो स्पष्टीकरण या जो भी जानकारी चुनाव आयोग ने मांगी है वो चुनाव आयोग को मुहैया करवा दी जाएगी। पर जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, और मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि सरकार क्या जवाब चुनाव आयोग को देने जा रही है या नहीं देने जा रही है, वो उक्त विभाग जवाब देगा। पर जहां तक मेरी जानकारी अगर ठीक है तो शायद माननीय वित्त मंत्री ने पिछले बजट भाषण में भी कैश ट्रांसफर्स का जिक्र किया था, और शायद सितंबर 2012 में, अगर मुझको तारीख ठीक से याद है, 28 सितंबर 2012 को सरकार ने भी इस विषय में कुछ चीजें सार्वजनिक की थी। इस जानकारी का सिर्फ महज इतना मतलब है कि कैश ट्रांसफर्स के ऊपर जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो सरकार में काफी देर से चल रही है। पर जो भी जानकारी चुनाव आयोग ने मांगी है वो सरकार का उचित विभाग जरूर दे देगा। आपको इस बात को समझना होगा कि यह सरकार की निहायत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और यही नहीं, संभवतः राहुल गांधी का एक और लॉन्च पैड। स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम नेताओं का तांता लग गया है इस पर अपनी राय देने के लिए। भाजपा का विरोध जताना ही गलत है, क्योंकि ये स्कीम पहले से घोषित है, कोई चुनाव के वक्त घोषित नहीं की गई। पहले से घोषित स्कीम में पहले से इस पे काम चल रहा, योजना मंत्रालय काम कर रहा, पूरा इस पे योजना विभाग काम कर रहा है, और ये कोई अभी अचानक घोषणा इसकी नहीं कर दी गई है। चुनाव के पहले से ये काम चल रहा है इसके ऊपर, और दूसरे लागू भी जनवरी से हो रही है। गुजरात में भी अगर 2 जिलों इसमें आते हैं तो वो भी जनवरी में लागू होगा, कोई चुनाव के वक्त लागू भी नहीं हो रही। तो घोषणा भी पहले से की हुई है और लागू भी चुनाव के बाद हो रही है, तो चुनाव आचार संहिता के इसमें क्या सवाल उठता है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही।